प्रश्न 23। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। विजयी उम्मीदवार कुल मत का 48% मत प्राप्त करता है, जबकि पराजित उम्मीदवार 6,800 मत प्राप्त करता है, जो कुल मतों का 34% है। ज्ञात करें पड़े हुए मतों की कुल संख्या। दोनों उम्मीदवारों में जीत का अंतर कितना है? तो प्रश्न 23 का पहला अभी हल करेंगे। क्या कह रहा है? पड़े हुए मतों की कुल संख्या ज्ञात करना है पहला में। तो लिखेंगे माना कि पड़े हुए मतों की कुल संख्या बराबर x। तो पड़े हुए मतों की कुल संख्या को x मान लेंगे। तो लिखेंगे अब प्रश्न से अब कह रहा है पराजित उम्मीदवार 6,800 मत प्राप्त करता है, जो कुल मतों का 34% है। तो कुल मतों का कितना है? 34%, यानी x का 34% बराबर कितना लिख लेंगे? 6,800। x का 34% बराबर 6,800। तो कुल पड़े हुए मतों की कुल संख्या को हम x मान लिए हैं, ठीक है। और पराजित उम्मीदवार कितना मत प्राप्त करता है? 6,800, जो कि कुल मतों का 34% है। तो कुल मत को x माने हैं, तो x का 34% बराबर 6,800 लिख लेंगे, दिया हुआ है प्रश्न में। उसके बाद x निकल जाएगा यहाँ पे, इसको हल करेंगे तो x का 34% का मतलब क्या होता है? गुना, यानी 34 x के साथ गुना हो जाएगा, और प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा, बराबर लिख लेंगे 6,800। 34x बटा 100 बराबर क्या हो जाएगा? 6,800। का मतलब होता है गुना, तो x और 34 को गुना करेंगे तो 34x, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा। तो 34x बटा 100 बराबर क्या लिख लेंगे? 6,800। तो x बराबर कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे अतः x बराबर 6,800 गुना 100 बटा 34। 34x है, यानी 34x के साथ गुना हो रहा है। तो 34 को बराबर के बायां से दाएं तरफ भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा, क्योंकि इधर गुना में है, और 100 भागा में है, देखिए बराबर के बायां तरफ। तो इसको दाएं तरफ भेजेंगे 100 को, तो गुना में हो जाएगा। अब इसको काट लेते हैं। 34 दूना 68, यानी 200 बार में कट जाएगा। 34 दूना 68, और 2 शून्य है, यानी 200 बार में कट गया। 200 गुना 100 कितना हो गया? 20,000। कितना हो गया? 20,000। x बराबर 20,000। तो x हम क्या माने थे? पड़े हुए मतों की कुल संख्या। पड़े हुए मतों की कुल संख्या को हम x माने थे, तो x बराबर कितना आ गया? 20,000। तो हम लिखेंगे अतः पड़े हुए मतों की कुल संख्या बराबर 20,000। यानी कितना मत है? 20,000 मत है, ठीक है। कितना मत
यानी पड़े हुए मतों की कुल संख्या बराबर कितना आ गया, 20,000। तो पहला का उत्तर तो आ गया है यहाँ पे। इस तरह से प्रश्न 23 का पहला हल करेंगे। अब दूसरा हल कर लेते हैं। प्रश्न 23 का दूसरा क्या कह रहा है? कह रहा है दोनों उम्मीदवारों में जीत का अंतर कितना है। दोनों उम्मीदवारों में जीत का अंतर कितना है। तो दूसरा में हम फिर से लिखेंगे प्रश्न से, यानी प्रश्न में क्या कह रहा है? कह रहा है विजयी उम्मीदवार कुल मत का 48% मत प्राप्त करता है। देखिए, विजयी उम्मीदवार जो है कुल मत का 48% मत प्राप्त करता है। तो कुल मत कितना आ गया? देखिए, कुल मत कितना है? 20,000। ठीक है, तो लिख लेंगे 20,000 का 48%। तो विजयी उम्मीदवार जो है कुल मत का 48% मत प्राप्त करता है। तो कुल मत कितना निकाले हैं अभी? 20,000। देखिए पहला में, ठीक है। तो 20,000 का 48% लिख लेंगे तो क्या निकल जाएगा? विजयी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल मत। ठीक है, तो 20,000 का 48% कितना होगा? तो लिख लेंगे बराबर 20,000 का मतलब गुना होता है, प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, यानी कितना आ गया? 9,600। तो 9,600 क्या आ गया है यहाँ पे? विजयी उम्मीदवार कितना मत प्राप्त कर रहा है? 9,600। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? दोनों उम्मीदवारों में जीत का अंतर। तो लिखेंगे अतः दोनों उम्मीदवारों दोनों उम्मीदवारों में जीत का अंतर बराबर कितना हो जाएगा? कुल मत ये लिखेंगे 9,600 माइनस 6,800 बराबर कितना आ जाएगा? 9,600 में से 6,800 को घटाएंगे तो आ जाएगा 2,800 इसका उत्तर। तो दोनों उम्मीदवारों में जीत का अंतर कितना होगा? 9,600 में से 6,800 घटा देंगे तो 9,600 क्या आया है? विजयी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल मत कितना है? 9,600। और पराजित उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल मत कितना है? 6,800। तो दोनों उम्मीदवारों में जीत का अंतर, जो विजयी उम्मीदवार है जितना मत प्राप्त किया उसमें से पराजित उम्मीदवार जो मत प्राप्त किया उसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2,800 इसका उत्तर। तो इस तरह दूसरा हल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे? विजयी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल मत। तो विजयी उम्मीदवार जो है कुल मत का 48% मत प्राप्त करता है। ठीक है, तो कुल मत है 20,000। तो 20,000 का 48% कितना हो जाएगा? 9,600 प्रश्न में दिया हुआ है। और कुल मतों की संख्या हम निकाल चुके हैं पहला में।
तो 20,000 का 48% हो जाएगा 9,600, यानी विजयी उम्मीदवार 9,600 मत प्राप्त करता है, और जो पराजित उम्मीदवार है वह 6,800 मत प्राप्त करता है। ठीक है, ये दिया हुआ है प्रश्न में। तो 9,600 में से 6,800 को घटा देंगे तो आ जाएगा 2,800।